तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में क्या हो, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज़ें पहले हम बताएंगे चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो किंगडम सिस्टम हमें सबसे पहले जाना किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो 2 किंगडम सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, और इस 2 किंगडम सिस्टम में इन्होंने कैरोलस लीनियस ने प्लांट को रखा और एनिमल को रखा। ओके, फिर आ जाते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? हैकल के द्वारा। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकल, और हैकल ने कैरोलस लीनियस तो पहले से ही प्लांट और एनिमल को इन्होंने रख दिया था। ठीक है, अब हैकल आए तो हैकल ने क्या किया कि इसमें मोनेरा को ऐड कर दिया। मोनेरा को क्या किया? ऐड कर दिया। तो फिर 3 किंगडम हो गए, मोनेरा भी हो गया, प्लांट भी हो गया, एनिमल हो गया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड। ठीक है, अब कॉपलैंड आए तो इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएच विटिकर। आरएच विटिकर, अब इन्होंने आया तो इन्होंने पूरा किसको ऐड कर दिया? पंजाई को। आरएच विटिकर ने पंजाई को ऐड कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा है वो क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है वो क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है, फंजाई मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, प्लांट मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, एनिमल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। यानी कि आपको सिर्फ मोनेरा क्या रखना है? मोनेरा यूनिसेल्युलर यू प्रोकैरियोट होगा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, फिर उसके बाद सारे तीनों के तीनों क्या होंगे? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। ठीक है, ओके ना? यूनिसेल्युलर प्रो, यूनिसेल्युलर यू, फिर मल्टीसेल्युलर यू। ओके, तो इजी वे में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। ठीक है, और प्लांट में याद रखिएगा एक और चीज कि प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं, प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इधर कुछ चीजें नोट कराओ। प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज के। ठीक है, और जो फंजाई के होते हैं, फंजाई किसके बने होते हैं भाई? सेल वॉल। फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं किसके बने होते हैं? काइटिन। ठीक है, काइटिन। और इसमें तो पता ही है एनिमल सेल में सेल वॉल कहाँ होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में खुद हमें 12 फाइलम पढ़ना है। ठीक है, और इस 12 फाइलम आप लोगों को एकदम जुबान पे होना चाहिए। ये 12 फाइलम एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, देखो, प्रोटो जोआ, कोरी, फेरा, सिलेंट, ट्रेटा, ट्रेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं निडालिया। तीनों और लैटिन
helminthes, nematoda, Rhinidia, arthropoda, mollusca, echinodermata, ठीक है। प्रोटोजोआ, कोलिफेरा, सिनेट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिनमेंथिस, नेमाटोडा, एनिडेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। ठीक है, कुल 12 फाइलम हो गए ना। ठीक, तो देखो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका सिमेट्री, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री है कि बायलैटरल सिमेट्री है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, सबसे पहले हम ये बेसिक चीजें समझेंगे। उसके बाद आप क्या इजीली क्लासिफाई कर सकेंगे कि हाँ इस फाइलम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और याद करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नोट कीजिए हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नोट लिखिएगा पहले। फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक। सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक में कि वन सेल is considered as whole body, और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया कि प्रोटोजोआ में किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक। ओके, इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्रोटोजोआ में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट कौन सा होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या समझ लो तुम लोग? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? अरे सेल, ठीक है, सेल से कई सारे सेल से मिलकर टिश्यू बना, ठीक है, कई सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर जाके एक पूरा लिविंग बीइंग्स बनते हैं, लिविंग, ठीक है। तो देखना क्या है इसमें कि कौन सा बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यानी कि अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो ये क्या है, यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है, बताया सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये सेल्यूलर लेवल इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कि सेल्यूलर लेवल ही पाया जाता है, टिश्यू लेवल भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग तो क्या ऑर्गन सिस्टम है, हम लोग में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम लोग में छोटे छोटे सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना है, पूरा ऑर्गन सिस्टम हम लोग में है, किडनी है, लीवर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सेल्यूलर ग्रेड की। ये सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक था, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम सेल्यूलर
ग्रेड। सेल्यूलर ग्रेड, ठीक है। तो सेल्यूलर ग्रेड की अगर हम बात करें तो मैंने बॉडी ऑर्गेनिज्म बता ही दिया। ठीक, एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। तो पोरीफेरा में अगर बात करें किस तरह का बॉडी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ट्रांस क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेगा कि पोरीफेरा में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, किस तरह का, सेल्यूलर। प्रोटोजोआ में तो प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है। और टिश्यू लेवल का पूछेगा तो अभी लिखो टिश्यू लेवल में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होगा, टिश्यू ग्रेड में क्या क्या आएगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, यानी कि सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की बात करें तो उसमें कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिलेंट्रेटा एंड टिनो। अभी देखो ये बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे आपको, सिमेट्री बताएंगे, सीलम बताएंगे और सबका एग्जाम्पल बता देंगे। तो 5-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप एग्जाम्पल से याद कर लेंगे। और वही चीज़ मेन है कि सबका सारे फाइलम का आपको कब 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि किसमें कौन सा सीलम होता है, किसमें कौन सा सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना। फिर उसके बाद मैंने बताया ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड। तो ऑर्गन ग्रेड में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ख्याल रखना। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। अब बात करेंगे हम ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, ऑर्गन सिस्टम की। अब याद करो, प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस। अब निमेटोडा टू कॉर्डेटा सब में क्या होगा, कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। निमेटोडा टू कॉर्डेटा सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, ओके।